दिस साइड विशिंग यू ऑल वेरी वार्म ग्रीटिंग्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंटिन्यू करते हुए हम पहुंच गए थे नर्स्ट इक्वेशन पर। एक बार देख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या थी। नर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी डैनियल सेल के लिए, विच इज़ अ गैल्वेनिक सेल। एट स्टैंडर्ड कंडीशन द इक्वेशन वाज E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log P मतलब प्रोडक्ट अपॉन R मतलब रिएक्टेंट। ये थी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। नाउ फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन भी हमने निकाली थी, विच वॉज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर में कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो यहाँ तक हमने समझ ली थी बात। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हमें अपना आज का टॉपिक शुरू करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन इंट्रोड्यूस करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के इक्विलिब्रियम से भी। ठीक है, इतनी बात। तो समझते हैं इसकी थ्योरी और स्टोरी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वही डैनियल सेल के लिए जिंक रोड, कॉपर रोड, जिंक रोड जिसमें डीप है वो सॉल्यूशन है ZnSO4 के लिए, और कॉपर रोड जिसमें डीप है वो है CuSO4 सॉल्यूशन। सही है, इतनी बात। एंड दे आर कनेक्टेड विद वोल्टमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो टेबल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट, वाइल इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34। सही है, इतनी बात। देयरफॉर E ऑफ सेल इज इक्वल टू हाइयर माइनस लोअर 0.034 माइनस लोअर कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट। ये आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये कब आया? जब कंडीशंस थी स्टैंडर्ड, यानी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस वी ऑब्जर्व E of cell is 1.10 volt. Now what if we take different conditions? At different conditions where concentration of ZnSO4 is represented by C1, यानी कि अब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना लेके C1 और C2 ले ली, जो कि अलग अलग हैं, C1 ZnSO4 की और C2 CuSO4 की। Therefore the Nernst equation will be, क्या होगी Nernst equation? E of cell is equal to E naught of cell minus RT upon NF log P upon R। यहाँ तक बात ठीक है। ये इसकी Nernst equation आ गई है। Now case number 3 in which we are at equilibrium condition। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जो ये सेल रिएक्शन है डैनियल सेल की, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस कंडीशन पर E नॉट ऑफ सेल 0 होगा या E ऑफ सेल 0 होगा। देखो E ऑफ सेल
और ई नोट सेल दोनों अलग अलग बात है। ई नोट सेल हमने देख लिया, ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई नोट सेल हमने कैलकुलेट किया, वो क्या आया था 1.10 वोल्ट। इसका मतलब ये तो ज़ीरो रहने से रहा, और साथ ही साथ हमें पता है डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट ऑफ सेल। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो डेल जी नोट भी ज़ीरो नहीं होगी, एक बात। और दूसरी बात ये, ई नोट ऑफ सेल तो हमें ज़ीरो नहीं है ये पता लग गया, लेकिन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जनरेट होगा ही नहीं। इसका मतलब ई सेल ज़ीरो आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे मतलब वो रिएक्शन वहाँ पर इक्विलिब्रियम पर सेट हो गई है। अब वो ना कुछ पावर जनरेट कर रही है और ना ही उसको चलाने के लिए पावर हमें देनी पड़ रही है बाहर से। इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ई सेल ज़ीरो तो डेल जी वी नो दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अगर ये ज़ीरो तो डेल जी वी ज़ीरो। क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। देयरफॉर according to Nernst equation, E cell Nernst equation क्या होती है? E cell is equal to E naught of cell minus RT upon NF ln P upon R। वो 0.0591 अपॉन n वो मॉडिफिकेशन करके आई थी, लेकिन बेसिक इक्वेशन यही थी। वो हमने एल एन से लॉग करने के लिए वो कैलकुलेशंस की थी। तो यहाँ पर ई सेल ज़ीरो हो गया, देयरफॉर माइनस पार्ट को इधर ले आए और ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन पी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक बात। और यहाँ पर हम इक्वेशन क्या इस्तेमाल कर रहे थे? आर टी एल एन क्यू। यहाँ पर क्यू क्या है? पी अपॉन आर। और इसी को हमने क्या कह दिया? इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए इसको हमने कह दिया के इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेंस ई ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन पी अपॉन आर की जगह के इक्विलिब्रियम। क्या ये बात ठीक है? और ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। एल एन की जगह लॉग लाने के लिए 0.0591। ये कैलकुलेशन सब हमें पता है। यहाँ से लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? n इंटू ई ऑफ सेल अपॉन 0.0591। लॉग हटाने के लिए लॉग उधर गया तो ये 10 बेस 10 के ऊपर सब चला जाएगा। ये ई नोट है, ई सेल तो ज़ीरो हो गया था ना, बेस 10 हो गया तो ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो के इक्विलिब्रियम आया है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये हमें किस काम का आएगा। इसकी एप्लीकेशन टोटल 4 हैं। पहली एप्लीकेशन है जहाँ पर हम के इक्विलिब्रियम को समझते हैं के एस पी से। इसका मतलब है एस पी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी स्टडी के इक्विलिब्रियम एज के ए मीन्स एसोसिएशन कांस्टेंट। The third one is when we study K equilibrium is equal to K D यानी कि dissociation constant। And the fourth one when we study K equilibrium as KF यानी कि stability कहूँ या फिर formation constant।
ये एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। पहली एप्लीकेशन की बात करें, विच इज solubility प्रोडक्ट मीन्स K ऑफ SP। इसको समझते एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है AgCl इज इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस Cl नेगेटिव आयंस। वही अपनी बेसिक बात, टाइम ज़ीरो यानी कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, T इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी कंसंट्रेशन हमने C ले ली और ये अभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। एट टाइम T इज इक्वल टू T, इसमें से रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन ख़त्म होगी और वही कंसंट्रेशन जो ख़त्म होगी वही इनकी एज इट इज़ फॉर्म हो जाएगी। एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम आ गया है रिएक्शन में, तो उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ख़त्म हुई उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया S से। S ख़त्म हुई तो S ही फॉर्म होगी एज प्रोडक्ट्स। देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख दूँ, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू log ऑफ P अपॉन R, ऐसा हमने पीछे माना था, एज्यूम किया था, वेयर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू S डॉट S मीन्स S स्क्वेयर। S डॉट S मतलब कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो एक ये S है और एक S ये रही, तो S डॉट S हो गई। भाई Ag भी S फॉर्म हुआ, Ag पॉजिटिव भी S फॉर्म हुआ और Cl नेगेटिव भी S फॉर्म हुआ, तो दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वो हो गया S स्क्वेयर। ये होगी log P की वैल्यू और माइनस में क्या है log ऑफ R, और इसको S स्क्वेयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KSP से, यानी कि ये है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, CdCl2 इक्विलिब्रियम विद Cd प्लस 2 प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी है हमने। एट T इज इक्वल टू 0 we assumed it concentration as C of CdCl2 and no products are formed. At T is equal to T, C में से X घटा और प्रोडक्ट X फॉर्म हो गई। At T is equal to T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है रिएक्शन में, तो C माइनस S एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म आर ऑफ S कंसंट्रेशन ऑफ ईच। इसका मतलब देखो स्टोइकियोमेट्री 2Cl नेगेटिव की भी हम S ले रहे थे और पीछे जो Cl नेगेटिव है उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 थी, उसकी भी 1S ले रहे थे। तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री कहीं ना कहीं डिपेंड तो नहीं कर रही हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, C हमने इनिशियल कंसिडरेशन अज्यूम की थी रिएक्टेंट की, उसमें से X घटी तो X फॉर्म होगी, लेकिन 2Cl नेगेटिव है तो 2X फॉर्म होगी ना। यहाँ पे ही तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोड़ दिया था। सिमिलरली S घटेगी तो 2S फॉर्म होगी। क्या यहाँ तक बात ठीक है? एंड वी नो दैट K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू P अपॉन R एंड K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू S डॉट 2S। क्या हुई, S से S की बजाय कंसंट्रेशन कितनी है अब 2S, वो है S डॉट 2S का स्क्वायर। यहाँ पर भी तो हम स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स व्हेन वी कैलकुलेट। करेक्ट आंसर K इक्विलिब्रियम इज 4S क्यूब। बिल्कुल ठीक है ये बात। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखते हैं पीएच का। अलग से हेडिंग डाल लेते हैं, पीएच कैलकुलेशन थ्रू नर्स्ट इक्वेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इतना तो हमें पता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। नाउ एज पर नर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log P upon R। धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा खेल।
log को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया log ऑफ P माइनस log ऑफ R। अच्छा, अब मान लीजिए एक सेल रिएक्शन है, ये एक सेल रिएक्शन है, इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना हो और पीएच कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। ये सेल रिएक्शन गिवन है और सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसका। वी नो दैट एट एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन, जिंक चला जाएगा, ये एनोड का हिस्सा ये रहा ना, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड की रिएक्शन गिवन होती है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। At cathode, RHS of salt bridge we have to take. It means H positive plus electron forms H2 गैस। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS में। LHS एनोड का और LHS कैथोड का ऐड कर देते हैं, RHS एनोड का, RHS कैथोड का वो भी ऐड कर देते हैं, तो हमें तो सेल रिएक्शन फाइनली मिलती है Zn प्लस 2H प्लस फॉर्म Zn प्लस 2 प्लस H2 गैस। और इस आयन की कंसंट्रेशन को हमने मान लिया C1 और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मान लिया C2। नाउ अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन इसमें हमें पुट करना है अब E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन LHS में भी थे, 2 RHS में, दोनों कट गए, लेकिन नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का था, तो n कितना हो गया 2। एंड वी गॉट log ऑफ P यानी कि प्रोडक्ट C1, इस कंट्रेशन में C1 मानी थी, माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव यानी कि C2। मूविंग नेक्स्ट, E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon 2 log of C1 हम ऐसे ही रहने देते Zn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को, माइनस log of H पॉजिटिव, स्टोइकियोमेट्री गई ऊपर, एंड वी गॉट E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 log ऑफ C1 माइनस log की प्रॉपर्टी लगा के 2 आगे, 2 ऑफ log H पॉजिटिव। और देखो log ऑफ H पॉजिटिव माइनस log ऑफ H पॉजिटिव क्या है pH, तो ये माइनस रहा, ये log ऑफ H पॉजिटिव रहा, तो मैं क्या ऐसे लिख दूँ E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 log ऑफ C1 माइनस हट गया अब, और 2 की जगह pH और 2 के साथ pH आ गया। यहाँ से मैं और कैलकुलेशंस करूँ, E नॉट सेल माइनस E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 तो है ही, log ऑफ C1 प्लस 2 pH, 2 इधर इंटू 2 और डिवाइड में 0.0591 इज इक्वल टू log ऑफ C1 प्लस 2 pH माइनस log C1 इधर, माइनस log और C1 किसकी कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 आयन की इज इक्वल टू 2 pH, और pH क्या आएगी, pH आएगी 2 ऑफ E नॉट ऑफ सेल माइनस E सेल अपॉन 0.0591 माइनस log ऑफ Zn प्लस 2 और 2 ये पूरे सब के साथ डिवाइड में, ये pH का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब बहुत सी कैलकुलेशंस कर ली हैं अब तक हमने, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वहाँ तक जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कुछ हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने 4 डाला हुआ है, मैं 4th नंबर पे नोट किया था, लेकिन हमें सबसे पहले सोल्व इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हमें देखो पता है
क्या होता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, विच इज सी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये बात इतनी तो ध्यान में रखनी है, बाकी काम बाद में। तो पहला ऑप्शन ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो वो हो गई हायर पोटेंशियल, जबकि रिडक्शन अगर एनोड पे हो रहा है, हालांकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, लेकिन वहाँ पर रिडक्शन दिखा रखा है तो वो हो गई लोअर पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला सही है क्योंकि इसमें है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ऑप्शन बी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ रिडक्शन कैथोड प्लस, प्लस थोड़ी होता है माइनस ही तो होता है, ये ऑप्शन हो गया गलत, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी। सी भी देख लेते हैं, सी क्या कहता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, बिल्कुल सही। हायर पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन पे है तो एनोड का होगा, और ऑक्सीडेशन अगर कैथोड का है तो लोअर पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला भी सही है। ये हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। देन मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन गिवन है टू ई नोट सेल गिवन है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.89 वोल्ट, ये गिवन है, और ई नोट ऑफ CO प्लस 2, यानी कि CO से CO प्लस 2, 0 से प्लस 2, यानी कि ऑक्सीडेशन गिवन है 0.28 वोल्ट माइनस का। फाइंड आउट क्या करना है, रिडक्शन, CE प्लस 4 से प्लस 3 में चला गया यानी कि रिडक्शन, एंड वी नो दैट ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नोट ऑफ सेल कितना है 1.89 वोल्ट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने एज्यूम कर लिया x माइनस 0. देखो माइनस आएगा और ये माइनस अलग है, ये माइनस उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ गिवन है 0.28 वोल्ट, और x की यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आएगा 1.61 वोल्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन ई नोट वैल्यू दे रखी है 0.77 वोल्ट, एंड ई नोट दे रखी है दूसरी। सेकंड क्वेश्चन है सेल रिएक्शन, ये गिवन है SN प्लस 2 Fe प्लस, ये सेल रिएक्शन गिवन है, ई नोट ऑफ सेल पूछा है, और गिवन क्या है ई नोट ऑफ SN प्लस 2 SN इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पर क्या है हायर और लोअर, ध्यान क्या रखना है हायर और लोअर, हायर में से लोअर माइनस होगा, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम जब ई नोट ऑफ सेल, ई नोट सेल मतलब हायर माइनस लोअर, हायर क्या है 0.77 वोल्ट, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 0.14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.91 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान क्या रखना था, सिर्फ और सिर्फ हायर माइनस लोअर। इस सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, यहाँ पर माइनस भी है, ई नोट ऑफ सेल निकालना है, हायर माइनस इनिशियल यानी कि 0.041 माइनस 0.601, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.002 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी, हायर माइनस लोअर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस सेल रिएक्शन गिवन है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉर्म्स Ag, निकल, ये भी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, फॉर्म कर रहा है निकल। ई नोट ऑफ सेल फिर से वही हायर माइनस इनिशियल, हायर कितना है 0.80 माइनस 0.25 आ गया 1.05 वोल्ट। कॉन्सेप्ट हम पढ़ भी नहीं रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से, ध्यान क्या है हायर माइनस लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SH इज 0 बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 क्यों होता है, हाइड्रोजन इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0। सिंपली हम उसको एज्यूम करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसको हमें एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होता है तो उसका हम 0 मान लेते हैं, कोई उसके पीछे ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर अ वर्किंग सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल, हमें पता है गैल्वेनिक सेल वर्किंग के लिए डेल G नेगेटिव होती है, डेल G का फॉर्मूला होता है -NFE ऑफ सेल। अगर ये नेगेटिव हो गई
इसको नेगेटिव मेंटेन करने के लिए, LHS को नेगेटिव मेंटेन करने के लिए एक तो माइनस RHS में पहले से है, अगर E नोट और E ऑफ सेल भी एक तो माइनस N के साथ पहले से है, अगर E ऑफ सेल भी माइनस हो गया यानी कि लेस देन 0 हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन माइनस बनाने के लिए E ऑफ सेल अगर हम पॉजिटिव रखें यानी कि पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल फॉर्म नेगेटिव, और नेगेटिव हमें del G चाहिए थी। ठीक है, इतनी बात। देयरफॉर E ऑफ सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF ऑफ अ Daniell cell when the concentration of ZnSO4 and CuSO4 are respectively E of cell, इसमें डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लग जाएगी। E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon N into log of P upon R, और Daniell cell है तो log of P upon R की जगह Zn plus 2 upon Cu plus 2। क्या ये बात ठीक है? N हमें पता है 2 है। E नोट ऑफ सेल कितना होता है भाई, हमें पीछे ही तो अभी कंसेप्ट पढ़ के आए वहीं पे, तो हमने E नोट ऑफ सेल यानी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन इट वाज 1.10 वोल्ट फॉर Daniell सेल। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उन सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.159 वोल्ट। ध्यान क्या रखना था हमें, और देखो क्वेश्चन में गिवन भी है, हमें पता भी होना चाहिए E नोट ऑफ सेल फॉर Daniell, E नोट सेल ऑफ अ Daniell सेल इज़ 1.10 वोल्ट, और गिवन भी है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज़ 1.1। और ये लो Zn+2 की कंसनट्रेशन क्या है, ZnSO4 0.001 मोलर यानी कि 10 to the power -3, और CuSO4 is 0.1 यानी 10 to the power -1। सब वैल्यूज़ गिवन है, वो पुट कर देंगे आराम से, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ E04 गिवन है, इस रिएक्शन के लिए F2+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 2F नेगेटिव आयन इज 2.8 वोल्ट। देयरफॉर E04 पूछा है, E04 हाफ ऑफ F2+ इलेक्ट्रॉन इज, देखो हमने इसका, देखो यहाँ पे गिवन इस रिएक्शन का 2.8 वोल्ट, और इस क्या किया जो पूछा है वो उस पार्ट में उसको डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर क्या आएगा 1.4। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं E नोट ऑफ सेल क्या डिपेंड करता है स्टोक्योमेट्री पे। भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। भले ही स्टोक्योमेट्री कैसी भी हो, अगर इस रिएक्शन के लिए 2.8 वोल्ट है तो इसके लिए भी 2.8 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन गिवन है H2+CD+2 फॉर्म CD+2H। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पहले समझते हैं सेल रिएक्शन में H2 यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 यानी कि हो गया ऑक्सीडेशन होती है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है H2 और H, यानी कि पहला ऑप्शन में LHS तो ठीक है, H2 फॉर्म्स H2/H+ एक्वस, और RHS क्या है CD+2 यानी रिडक्शन 2+2 स्टेट से 0 पे गया, ये भी ठीक है। लेकिन ये पहला ऑप्शन है, जल्दबाजी में देखते ही इसको हमने टिक लगा देंगे, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए H2 तो इलेक्ट्रोड होती नहीं है, H2 इस इलेक्ट्रोड पर काम करती है जब प्लेटिनम गिवन हो, क्योंकि प्लेटिनम एक्ट्स एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम की भी 2 ऑप्शन है, पहले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। LHS बिल्कुल सेम है। RHS में क्या गिवन है, RHS में भाई सॉल्ट ब्रिज से जस्ट बाद नोटेशन जो सेल रिप्रेजेंटेशन की होती है उसमें आते हैं आयंस, और लास्ट में होती है इलेक्ट्रोड्स। तो ऑप्शन नंबर C इज़ और करेक्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।